आगाज में आप देखेंगे कि तुर्गत साहब अपने सिपाहियों के साथ एनागोल किले के बाहर आकर ओलोफ को आवाज़ें दे रहे होते हैं। इतने में ओलोफ अपने साथियों के साथ किले के फसीलों पर आता है और तुर्गत साहब को आवाज़ देकर कहता है, तुम्हारा पसंदीदा किला तो मैं छीन चुका हूँ, अब क्या अपनी जान की भीख मांगने के लिए यहाँ पर आए हो। जवाब में तुर्गत साहब कहते हैं, मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें एनागोल की इन फसीलों पर लटकाऊंगा और बहाए गए खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा। ओलोफ कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, ताकत है तो मुझ पर हमला करो, इन फसीलों के साए में तुम्हारी जान ही जाएगी। तुर्गत साहब कहते हैं, तुम हमें शहादत से डरा रहे हो, अगर मैं तुर्गत सरदार हूँ तो अपनी आखिरी सांस तक ये दुनिया तुम पर तंग किए रखूंगा। इसके बाद ओलोफ एक कैदी को सामने करता है और तुर्गत साहब को कहता है कि तुम और तुम्हारे सिपाही ज्यादा देर तक जी नहीं सकते। ये मंजर देखने के बाद तुर्गत साहब और उनके बाकी सिपाही बहुत रंजीदा और गुस्से में होते हैं, जबकि कैदी सिपाही तुर्गत साहब को ये कहता हुआ दिखाई देता है कि भीम, मैं शहीद हो रहा हूँ, परेशान मत होइए। ओलोफ उसके गले में रस्सी डालकर किले की फसीलों पर उसको लटका देता है और उसको फांसी दे देता है। ये मंजर देखने के बाद तुर्गत साहब और उनके सिपाही निहायत गुस्से में होते हैं। ओलोफ तुर्गत साहब को ये कहता है कि मैं ईसा की फौज का मुकाबला करने वाले हर इंसान की गर्दन काट दूंगा, जबकि तुर्गत साहब उसको कहते हैं कि तुम्हारा ये खूनी ख्वाब तुम्हारी नाकामी का बायस बनेगा और तुम्हारा अंजाम साबित होगा। जब तक तुर्कों का एक भी मर्द मौजूद है तो वो पीछे नहीं हटेगा। ओलोफ कहता है, अपनी ताकत बचा कर रखो तुर्गत, आखिरी वक्त में ये तुम्हें भीख मांगने के काम आएगी। इसके बाद वो अपने तीर अंदाजों को इशारा करता है कि इन पर तीर बरसाओ, जिसके बाद वो तुर्गत साहब और उनके साथियों पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। तुर्गत साहब और उनके सिपाही ढालों के जरिए अपनी हिफाजत करते हैं। तुर्गत साहब ओलोफ को कहते हैं, ओलोफ, तुमने जिस किले के पीछे भी छुपना है छुप जाओ, मैं आऊंगा और तुम्हारे किलों की ईंट से ईंट भिजा दूंगा। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों को लौटने का इशारा करते हैं। दूसरे सीन में उस्मान साहब के लोग उस्मान साहब के खेमे में मौजूद होते हैं। मलहून खातून ये कहती है कि तुर्गत साहब अपने गुस्से में उल्टा सीधा ना कर बैठे। बाला खातून कहती है, नहीं करेंगे, वो उस्मान साहब की लाइल्मी में किए गए काम का अंजाम भुगत चुके हैं। इतने में उस्मान साहब खेमे में दाखिल होते हैं। बुरान कहता है, सिपाही तैयार हैं हजूर, आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अभी कोई कुछ नहीं करेगा, सिपाही सिर्फ तैयारी की हालत में मुंतजिर रहें। ओलोफ और इस्माहान ये समझेंगे कि हम एनागोल किला पर चढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। इतने में उस्मान साहब को नूर से एनागोल किला के हालात पूछते हैं। को नूर बताता है कि उस्मान साहब, लगता है कि एनागोल में तुर्गत साहब की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया गया है, लेकिन यही नहीं है, लगता है कि गद्दार भी शामिल हैं और किले के मुहाफ़िज़ों ने अपने सुकून के इवज़ अपनी नामूस को बेच दिया है। उस्मान साहब कहते हैं, क्या कह रहे हो जलील लोग, ये जलील लोग हैं। एक तरफ हम दुश्मनों के साथ ख़तरनाक जंग का सामना कर रहे हैं, या अल्लाह आप ही हमें इन मुनाफ़िकों से बचाइए और इनके शर से महफूज रखें। फिर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं, बुरान, जाओ उन सबको तलाश करके मेरे पास ले आओ, वो सिपाही बनकर घूम फिर रहे होंगे, जिस किसी ने जुल्म से कमाया होगा मैं उसका पता लगाऊंगा और हर एक से हिसाब लूंगा। मलहून खातून उस्मान साहब से पूछती हैं कि उस्मान साहब, क्या आपके ख्याल में इस्माहान और ओलोफ ने मिलकर काम किया है। उस्मान साहब कहते हैं, मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि जब ओलोफ आज़ाद था तब वो इस्माहान के आगे सर झुका सकता था, मगर जब मेरी तलवार ने इस्माहान की गर्दन को छुआ तो उसकी आंखें उसकी लाइल्मी की गवाही दे रही थी। इतने में उस्मान साहब का सिपाही अंदर दाखिल होता है और कहता है, हजूर, कुनिया से शामिल ने एक खबर भेजी है और एक खत उस्मान साहब के हवाले करता है। उस्मान साहब खबर पढ़कर सबको बताते हैं कि नैमान कोनिया में पहुंच चुका है और उसका लश्कर भी उसके साथ ही है। अगले सीन में ओलोफ एनागोल किला के तख्त पर मौजूद होता है और ये कह रहा होता है, अजीम ईसा के दस्ते एनागोल में होशियार रहेंगे। तुर्गत उस्मान साहब के साथ मिलकर हमारे दरवाजे पर कभी भी दस्तक दे सकता है, उनका गुस्सा उनकी शिकस्त का सबब बनेगा, वो गुस्से में पागल हुए हैं। ओलोफ का सिपाही पूछता है, इस्माहान को हम इस हवाले से क्या कहेंगे। इतने में इस्माहान सुल्ताना गुस्से की हालत में अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आती है और चिल्ला कर कहती है, ओलोफ, तुम्हें मेरे हुक्म के बगैर हरकत में आने की जुर्रत कैसे हुई, और ये कहकर अपना खंजर ओलोफ की गर्दन पर रख देती है। ओलोफ कहता है, वालिद सुल्तान, मैं आपका ही मुंतजिर था। इस्माहान कहती है, क्या तुम अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे, तुमने जो गुस्ताखी की है तुम उसकी सज़ा ज़रूर पाओगे। ये सुनकर ओलोफ खंजर को पकड़ लेता है और कहता है, मैं उस्मान के पास जो कुछ है वो सब कुछ छीन लूँगा, ये तो सिर्फ इब्तिदा है। और फिर वो कहता है, वालिद सुल्तान, ये तख्त आपका है। इधर उस्मान साहब अपने लोगों के साथ खेमे में मौजूद होते हैं और नैमान की खबर के साथ काफ़ी परेशान लग रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते
कहते हैं नैमान पहले तो कुछ आराम करेगा और फिर पूरी फ़ौज के साथ हम पर टूट पड़ेगा। बाला खातून पूछती हैं उस्मान साहब उसकी फ़ौज में कितने लोग हैं? उस्मान साहब कहते हैं करीब 40,000। ये सुनकर तमाम लोग हैरान हो जाते हैं। कोहनूर कहता है हजूर हम कोनिया चलते हैं और छापा मार कार्रवाइयों के ज़रिए उनको कमज़ोर करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं नहीं, ये कोई रोमियों का मामूली सा दस्ता नहीं है, ये मंगोल हैं, हम इनसे बच भी नहीं सकते क्योंकि इनका इंटेलिजेंस निज़ाम हमारी तरह है। गुरबूज पूछता है हजूर क्या कोई भी रास्ता नहीं है? उस्मान साहब कहते हैं हम भटके हुओं को राह दिखाते हैं और हमारा काम करने का तरीका अलग है, हमारे दिल अल्लाह के नूर और मेहरबानी से मनव्वर हैं। उस्मान साहब कहते हैं बुरहान नक्शा ले आओ। बुरहान नक्शा लेकर आता है। उस्मान साहब सबके साथ मिलकर जंगी हिकमत अमली तय करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं बुरहान ऐसे जंगी दस्ते तैयार करो जो जामे शहादत नोश करने के लिए तैयार हों। साथ ही साथ उस्मान साहब बाला को कहते हैं कि तुम बाजियान की सरबराही करोगी और रास्तों की निगरानी करोगी, मैं सफ़र पर निकलूँगा और हमारे ये हमले मंगोलों की रफ्तार को सुस्त करने में कामयाब साबित होंगे। बाला कहती है हजूर ये दिफाई निज़ाम बेहतरीन रहेगा। उधर सुल्ताना उलोफ को कहती है कि तुम्हारी जान मेरी हथेली पर अटकी हुई है, आइंदा अगर तुमने मेरे हुक्म के बगैर कोई भी काम किया तो तुम्हें तुम्हारे आदमियों के साथ एक ही कब्र में दफन कर दूंगी। उलोफ कहता है सुल्ताना हम उस कब्र में दुश्मन को दफन करेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। उस्मान की एक टांग आपने काट दी और दूसरी मैंने अलग कर दी, अब उसका सर काटना बाकी रह गया। इतने में सुल्ताना का खास सिपाही आकर ये खबर देता है कि सुल्ताना मैं कोनिया से आपके लिए खबर लाया हूँ, नैमान कोनिया में अपनी फ़ौज के साथ पहुँच चुका है। सुल्ताना उसे कहती है कि तुम उसके हर कदम पर नज़र रखो और मुझे हर खबर से बाखबर रखो। सुल्ताना वहाँ से उठती है और ओलोफ को कहती है कि ओलोफ मैं जा रही हूँ लेकिन मेरा शहर तुम्हारे हवाले है और मेरी नज़र हमेशा यहीं पर रहेगी। उधर उस्मान साहब अपने लोगों के साथ मौजूद होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि हमारे साथ दूसरे कबाइल को शामिल करना भी ज़रूरी है। कारसाई, गरमानी और जंदारी इसमें अहम किरदार अदा करेंगे। मैं इन कबाइल का दौरा करूँगा और इनको हालात से बाखबर करूँगा। सबसे पहले मैं जंदार साहब के पास जाऊँगा क्योंकि वो हमारे मकसद के करीब तरीन है। मलहून खातून कहती हैं उस्मान साहब क्या जंदार साहब अपनी वफादारी सुल्ताना के सुपुर्द नहीं कर चुके? मेरा नहीं ख्याल कि वो आसानी से मान जाएंगे। उस्मान साहब कहते हैं कि जब तुर्कमानों के लिए अपने वतन की बात आती है तो वो इनकार नहीं कर सकते। मैं उनको समझाऊंगा कि हमने मिलकर मंगोलों का मुकाबला करना है, अगर हमने ऐसा ना किया तो इन ज़मीनों पर वो भी नहीं रह सकेंगे और हम भी सुकून से नहीं रह सकेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि हमने उनको इस तरीके से राज़ी करना है कि उनके दिल में भी जिहाद का शौक़ पैदा हो और वो अपनी मर्जी से इस जंग में हिस्सा लेने के लिए राज़ी हो जाएं। फिर वो न सिर्फ मंगोलों का मुकाबला करेंगे बल्कि तबरेज़ तक उनका पीछा भी करेंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं बस अब हम इस हमले में कामयाब हो जाएंगे। तो तमाम लोग कहते हैं इंशाअल्लाह हजूर इंशाअल्लाह। लेकिन हजूर अगर तुर्गत साहब ने एनागोल पर हमला करके मगरबी महाज खोल दिया तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इतने में दरबान आकर उस्मान साहब को इतला देता है कि हजूर तुर्गत साहब आ रहे हैं और यहाँ पर पहले पार्ट का इख्तिताम होता है।